विश्व युद्ध से लेकर करगिल की जंग तक सारी लड़ाइयों में एक गांव के जवानों ने अपनी बहादुरी की मिसालें कायम की हैं। इस गांव की 5-5 पीढ़ियां सेना में अपने सेवाएं दे चुकी हैं। राजस्थान के बूंदी जिले के उमर गांव में करीब 6300 लोग रहते हैं और इस गांव के 500 परिवार फौज का हिस्सा रहे हैं। ये है 92 साल के रामकिशन फौजी। इन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ हुई जंगों में तो हिस्सा लिया ही, अफ्रीका के कोंगो युद्ध में भी हिस्सा ले चुके हैं। कोंगो जंग में उनके पैर में गोली लगी, जिससे उनके पैर को काटना पड़ा था। 1965 के युद्ध के दौरान इनके गोली लगने के कारण ये रात को अंधेरे में इनको पता नहीं होने के कारण ये पाकिस्तान की तरफ जा घुसे थे। फिर इन्होंने वहाँ रात में नाइट में वहाँ किसी बुढ़िया ने इनको अपने घर पे शरण दी और इनको थोड़ा बहुत इलाज करके प्राथमिक उपचार करके इनको फिर वापस इसके बेटों के द्वारा इनको भारत की तरफ छोड़ा गया। रात दूसरे देशों के साथ जंग लड़नी हो या देश में फर्ज निभाना हो, उमर गांव के ना जाने कितने जवानों ने देश के लिए अपनी जान तक का बलिदान कर दिया है। जगदेव राज विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात थे कि उनकी गाड़ी एक नक्सली हमले में उड़ा दी गई। शहीद जगदेव राज मीना की कुर्बानी को ना तो गांव भूला है और ना ही उनका परिवार। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कम से कम 150-200 जवान थे, उनको भेजा था। तो पापा आगे वाले गाड़ी में थे, तो उनको पता नहीं था किसी को भी। जैसे गाड़ी चालू हुई, बम विस्फोट हो गया था और दूसरे जवान थे पापा के साथ के, उनकी तो वहीं पर डेथ हो गई थी। और पापा जैसे कम से कम 10-20 मीटर दूर चले गए थे, तो वो उग्रवादी थे वहाँ, तो उनको मिले नहीं थे। पापा बेहोश हो गए थे, कुछ देर बाद उनको होश भी आया था, तो उनके पास कोई पहुंच नहीं पाया, वरना पापा बच सकते थे। इस गांव की मिट्टी ही कुछ खास है। फिलहाल यहाँ 350 रिटायर्ड फौजी रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को सेना में जाने के लिए प्रेरित ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए उन्हें तैयार भी करते हैं। बूंदी से हरीश आचार्य की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।